जैन सतियों राजस्थान ज्योग्राफी की इस क्लास में आपको स्वागत है। अपन देख रहे थे दिशा बुक के, कर रहे थे सोल्व, जिसमें से रिवीजन हो रहा था अपना बढ़िया तरीका से। और राजस्थान का क्षेत्रफल स्थिति विस्तार का एक पार्ट अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें अपन क्षेत्रफल स्थिति विस्तार को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थोड़ी लंबी हो सकती है। रिवीजन बहुत अच्छे तरीका से हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसको 2 गुना स्पीड करके भी देख सकते हैं, बहुत शानदार अच्छे से रिवीजन होगा। ठीक है ना, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन का, राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। पाकिस्तान से या जोधपुर? जोधपुर की नहीं लगती है। पाकिस्तान से अपन के कितने 5 जिले लगते हैं, कौन कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। 5 जिले अपन के पाकिस्तान से लग रहे हैं, जिनमें से जैसे जोधपुर की नहीं लगती है। ठीक है, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। अभी अभी देखो अपन ने 5 कौन कौन से हैं? गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी। तो ये हनुमानगढ़ नहीं है इसमें से। ठीक है, राजस्थान के नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित हैं। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? सर्वाधिक लंबी सीमा किसकी है? उनकी जैसलमेर की। ठीक, और एक्सप्लेनेशन, जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक 464 किलोमीटर, बाड़मेर की 228 किलोमीटर और बीकानेर, गंगानगर, फलौदी सबसे कम लगभग 30 किलोमीटर मालासर रायचंदवाला गांव की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, जो कहेगी फलौदी की सबसे कम है। सबसे कम और सबसे ज़्यादा कहेगी जैसलमेर की कितनी? 464 किलोमीटर। ठीक, नए जिलों के अकॉर्डिंग है जेम फलौदी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर, तीनों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है पाकिस्तान के संग में, और ये है हनुमानगढ़। ठीक है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है? कौन सा? बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर। निकट है पूछ रहा है, निकट सबसे ज़्यादा निकट कौन सा है इनमें से? बीकानेर, जैसलमेर या गंगानगर? गंगानगर सबसे ज़्यादा निकट है भाई साहब। निकट नहीं है पूछता तो हनुमानगढ़ आ जाती है हमें से, और निकट है तो गंगानगर। ठीक है, ये ज़रूर देखने वाली बात है। तो पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट शहर है अनूपगढ़ शहर, निकट अनूपगढ़, जो कि कहाँ? गंगानगर को, और जिला मुख्यालय गंगानगर है अपना। गंगानगर का सबसे निकट शहर कौन सा है? अनूपगढ़, जो कि पाकिस्तानी सीमा का लगा है, और दूर शहर है बीकानेर। ठीक, दूर बीकानेर और नज़दीक अनूपगढ़, जो कि गंगानगर में। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? भौगोलिक रूप से सबसे दूर इनमें से देखना है अपन ने, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। अभी अपन देख के आए यहाँ, ये रहा दूर शहर कौन सा? बीकानेर। तो यहाँ अपना आंसर बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है, और अंतर्राष्ट्रीय रेखा से स्पर्श नहीं करने वाला सर्वाधिक दूर, स्पर्श नहीं करने वाला पूछता है, ये बड़ी काम के लिए ना, तो हो जाएगा धौलपुर सर्वाधिक दूर। ठीक, नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? सबसे कम लगती है कौन से जिले की? बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़। गुजरात के साथ की बात कर रहा हो तो कौन सा है? बाड़मेर। इनमें से तो कोई सा है नहीं। सबसे कम की बात कर रहा हूँ वैसे भी, बाड़मेर है। प्रतापगढ़ की तो बिल्कुल लगी नहीं। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम मात्र 14 किलोमीटर लगती है। कितनी? 14 किलोमीटर गुजरात के संग में। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? यूपी, पंजाब, हरियाणा तो एमपी। एमपी के साथ में अपनी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगती है। ठीक है, राजस्थान की एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। और राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ है। सबसे लंबी सीमा वाला अंतर्राज्यीय सीमा वाला झालावाड़ है, जो कि मध्य प्रदेश के संग में लग रही है।
तथा न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर 14 किलोमीटर जो गुजरात के संग लग रही है। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में सर्वाधिक सीमा झालावाड़ के साथ लगती है। मध्य प्रदेश से 10 जिले लगते हैं अपन के, जिनमें सर्वाधिक सीमा झालावाड़ के साथ लगती है तथा न्यूनतम भीलवाड़ा 16 किलोमीटर, न्यूनतम भीलवाड़ा के संग में एमपी के साथ में 16 किलोमीटर और 14 किलोमीटर बाड़मेर की गुजरात के साथ में लगती है। सबसे ज़्यादा झालावाड़ की 520 किलोमीटर है अंतर्राज्यीय सीमा, और सबसे ज़्यादा एमपी के संग में झालावाड़ की लगती है। ठीक है, उनमें से राजस्थान किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? ये अपन का आएगा झालावाड़, मध्य प्रदेश के साथ में लगने वाला। और किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? किस राज्य के साथ राज्य की सबसे छोटी? कौन कौन? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। पंजाब के साथ में सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है अपन की, जो कि है 89 किलोमीटर। पंजाब के साथ में कितनी है? 89 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक गंगानगर और न्यूनतम हनुमानगढ़, 2 जिले लगते हैं अपन के पंजाब के संग में, गंगानगर और हनुमानगढ़, जिनमें से भी गंगानगर की ज़्यादा है और हनुमानगढ़ की कम है। नेक्स्ट, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय दोनों हैं वह है कौन सा जिला है जिसकी सीमा अंतर्राज्यीय भी लगती है और अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है? कल मैंने बताए थे कौन कौन से हैं। एक तो गंगानगर है अपन का और एक बाड़मेर है, जिनकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगती हैं। राजस्थान का गंगानगर एवं बाड़मेर 2 जिले ये रहे ना अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान के संग में अंतर्राष्ट्रीय एवं पंजाब के संग में अंतर्राज्यीय दोनों जिलों से सीमा मिलती है सब। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, कौन सा जिला है राजस्थान का? ये है बाड़मेर। गंगानगर की कहाँ से? गंगानगर की तो पाकिस्तान से मिल रही है बताए, और पंजाब से मिल रही है, और बाड़मेर की गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है। ठीक है, बाड़मेर क्रातकूप, सिपकूप एवं मेलोपहत बाड़मेर के प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम कौन कौन से हैं बाड़मेर के? क्रातकूप, सिपकूप और मेलोपहत। ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय एवं गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा मिलती है। बिल्कुल, बाड़मेर की। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? कौन कौन से हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं अपन के? सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो अपन का राजस्थान देखें तो अपन ये राजस्थान है। ठीक है, तो ये वाले ज़िले यहाँ पे, ये गुजरात है इधर की साइड में नीचे, तो ये यहाँ से यहाँ तक हैं वो पाकिस्तान के वो गुजरात के संग सीमा बनाएंगे। तो बाड़मेर से शुरू होते हैं और यहाँ तक अपन के बांसवाड़ा है इधर। ठीक है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है और सिरोही है। इसमें से प्रतापगढ़ नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से? 1, 2, 4, 1, 2 और 4 सीमा बनाते हैं गुजरात के साथ में। राजस्थान की जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वे अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं वो कौन सा है? राजस्थान के अंदर ही, तो ये है पाली। इस ऑप्शन के हिसाब से पाली है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर। परीक्षा काल में पाली जिले के साथ अधिकतम 8 जिलों की सीमा लगती परीक्षा के टाइम पे, लेकिन अब प्रेजेंट में देखें तो वर्तमान चित्तौड़गढ़, पाली और नागौर जयपुर के साथ अधिकतम 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर और जयपुर के साथ में 7 जिलों की सीमा लगती हैं अब प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। अपन ने प्रेजेंट ही देखना। अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा के साथ 6 जिलों की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से? अजमेर, जोधपुर, टोंक और भीलवाड़ा। आज तो भूल जा अजमेर, जोधपुर, टोंक, भीलवाड़ा 6 जिलों के साथ में सीमाएं लगती हैं। ठीक है, राजस्थान व की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। राजस्थान में कौन से राज्य की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है ये देखना है अपन को। पंजाब, एमपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये है झालावाड़ में, तो झालावाड़ की सीमा लग रही है एमपी से, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, झालावाड़ राजस्थान का और मंदसौर एमपी का, दोनों की सीमा पर ये भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। ठीक है, राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है, मतलब अंतर्राज्यीय जिलों की बात कर रहा है। ठीक है, जिनकी अंतर्राज्यीय तो हैं और जिनकी कोई सी जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। ठीक है, राज्य से भी ना लगे और
अंतर्वर्ती जिले जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर तो हटा दो यहाँ से, जैसलमेर की तो लग रही है पाकिस्तान से, तो ये हट गो। जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर, इनमें से कोई की ना लग रही शायद। उदयपुर, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर और देख लें अपन। श्रीगंगानगर हटा दो फिर यहाँ से। सीकर, झुंझुनू, पाली, दौसा, डूंगरपुर हटा दो, गुजरात से लग रही है, तो बच्चों ऑप्शन अपन को दो, जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी और राजसमंद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का। ये क्वेश्चन अंतर्वर्ती जिले वाले, थोड़ी एक्सप्लेनेशन। परीक्षा काल में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 थी। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 थी। वर्तमान में राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 13 हो गई है। अच्छा, वर्तमान में 13 हो गई है। और जो राज्य अथवा अन्य देश की सीमा नहीं बनाते हैं, अभी कौन कौन से जिले हैं अपन के देख लें। नागौर, डीडवाना, कुचामन, बालोतरा, जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, सलूम्बर, बूंदी। अर्थात बहिर्वर्ती जिलों की संख्या अपन की 28 और अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 13 है। टोटल कितने हो गए? 41 प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? ना तो कोई राज्य के संग में, ना देश के साथ में। बाड़मेर बनाता है, तो इसको हटाओ। बीकानेर बनाता है, जैसलमेर बनाता है, बचा जोधपुर अपन को। ना तो कोई राज्य के संग में बनाता है, ना कोई देश के संग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। नहीं लगती बात करो, ना तो अंतर्राज्यीय ना अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, प्रतापगढ़ की लग रही है, तो ये हट गो पहले ही। पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर की लग रही है अंतर्राज्यीय, राज्य से लग रही है ना। अब करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और टोंक। करौली, भीलवाड़ा की लग रही है ना सबसे कम। ठीक है, MP, UP और ये है बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। ये इनमें से कोई से की सीमा ना तो अंतर्राज्यीय ना अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? अन्य राज्य की सीमा रेखा डूंगरपुर की लग रही है, भीलवाड़ा की लग रही है, झुंझुनू की लग रही है, तो ये बच्चों बूंदी की ना लग रही। ठीक है, अपने का आंसर बूंदी। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं करती? कौन सा राज्य राजस्थान के संग नहीं लगता? ये है दिल्ली, UT है, वैसे भी ये राज्य नहीं है, तो आंसर डायरेक्ट इनका। निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? ना तो इनमें से कोटा करे, ना जयपुर करे, ना अजमेर करे, बाड़मेर करते खाली। ये गलत हो गया यार, ये ऐसा हो सकता है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो बाड़मेर आंसर रह जाता हूँ। कोटा, अजमेर और जयपुर की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करती, ये भी यही लिख रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से नहीं से मिलती है, वह है। UP और MP दोनों से मिलता है भौगोलिक और सामाजिक वातावरण तथा राजनीतिक सीमा मिल रही है, भौगोलिक और सामाजिक वातावरण भी मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा जिला है देखते हैं। UP MP दोनों से मिलना चाहिए। करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर दोनों से तो नहीं मिल रहा। भरतपुर भी, धौलपुर है, बात खत्म करो यार। धौलपुर। ऐसे 4 राज्य हैं जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से मिलती, वो 4 जिले हैं अपन के जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ है एक, डीग है, धौलपुर है, बांसवाड़ा है। और हनुमानगढ़ की मिलती है पंजाब और हरियाणा से 2 राज्यों से, और डीग की मिलती है UP और हरियाणा से, और धौलपुर की मिलती है UP और MP से। धौलपुर की UP MP से, बांसवाड़ा की MP और गुजरात से। ठीक है, 4 जिले हैं अपन के जिनकी 2-2 राज्यों से सीमा लगती है, वो बताई दी है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी इधर की साइड में ये राजस्थान है पूर्व, तो ये पूर्वी साइड में अपने पूर्व राजस्थान तो ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पूर्वी है वो कौन सा है? धौलपुर अपन का। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई अपन कल ही देख के आए। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। तब विस्तार कोणागांव, गंगानगर। उत्तर से दक्षिण कोणागांव ऊपर जो कि गंगानगर में है, और नीचे भाखासर, बाड़मेर। ठीक है,
से दक्षिण में बोरकुंडा गांव कुशलगढ़, ओ सॉरी बांसवाड़ा भाई साहब, कुशलगढ़ बांसवाड़ा पहुँचेगा दक्षिण में, ठीक है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है। विस्तार पश्चिम में कटरा गांव सम जैसलमेर से, यहाँ से पूर्व से पश्चिम, पश्चिम में सम जैसलमेर से धौलपुर, धौलपुर का कौन सा गांव है, सिलावट गांव राजाखेड़ा धौलपुर तक जगमुनपुरा में, ठीक है। 869 किलोमीटर उत्तर से, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर। कल अपने अच्छे तरीक़ा से देखिए हैं विस्तार। ये चीज़ देख लेते हैं अपन। मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। अब ये भी चेक कर अपने। स्थितियाँ 1 2 3 4 से अंकित की गई हैं। नीचे दी गई क्रमावली को सही अनुक्रम कीजिए। पहला तो ये धौलपुर में कोई सा गाँव में जो आ जाएगा, ये कोणा गाँव है, और ये बांसवाड़ा है वो, बोरकुंडा कुशलगढ़ पर ये बांसवाड़ा, और ये 3 समगांव जैसलमेर रह जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सिलान कोणा गांव श्रीगंगानगर, दो के ऊपर ही है वो, 2 पे कोणा गांव आ जाएगा, 2 यही है ऑप्शन सिलान पहले नंबर पे, यहाँ धौलपुर में सिलान गांव, ठीक है। यहाँ आ जाएगा सेकंड नंबर पे कोणा गंगानगर में, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा सम को कटरा, सम गांव कटरा में, ठीक है, जैसलमेर में, और बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा में आ जाएगा चौथो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। कौन सी तहसील, कुशलगढ़, काटोल, दक्षिणतम भाग में कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, दक्षिणतम भाग यही है ना कुशलगढ़ बांसवाड़ा। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है। 12 जिले की सीमा राजस्थान कितने जिलों से लगती है। राजस्थान के 12 की लग रही है, 2 से कौन कौन से, कोटा और झालावाड़ से लग रही है, लास्ट में कौन से में पड़ जाता है वैसे भी। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती है। सवाई माधोपुर की धौलपुर, दौसा, कोटा, टोंक, ये तो सवाई माधोपुर के बगल की ही है, तो ये है कि धौलपुर से नहीं लगती है। धौलपुर की सीमा लगती है भरतपुर और करौली, दोनों से लगती है खाली धौलपुर की, ठीक। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है, ये बताओ फटाफट। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण सिरे डूंगरपुर, चिखली गांव डूंगरपुर में, और बांसवाड़ा में कुशलगढ़ में से होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा का सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है, बांसवाड़ा। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में से जाती है, सर्वाधिक लंबाई किसमें, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है। वही डूंगरपुर बांसवाड़ा। कर्क रेखा किस जिले से होकर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान की किस भाग से, वही दक्षिण भाग से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। राजस्थान दक्षिण में होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में से, वही है। और राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। तिरछापन सूर्य किरणों का, ये श्रीगंगानगर में सर्वाधिक होता है। सूर्य किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा नीचे अपन के दक्षिणतम भाग में है, और श्रीगंगानगर ऊपर है, तो भाई तिरछी जाएंगी ना सीधी किरण, ऐसे चल जाएंगी। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिससे जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होंगी। बिल्कुल, सूर्य की किरणें बांसवाड़ा में जिले में सीधी, गंगानगर में तिरछी पड़ती हैं। सीधी कहाँ पर पड़ती हैं, बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में कर्क रेखा की लंबाई ज़्यादा है, डूंगरपुर में कम है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। लंबवत कौन सा चमकेगा भाई साहब, बांसवाड़ा में, जो सीधा होगा वहाँ पे 21 जून को, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा है, में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा में, ठीक है। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं। सबसे पहले कौन से में निकलेंगी, पूरब से निकलती हैं, तो पूरब में अपन की कौन सा सर्वाधिक सबसे पहला जिला, ये अपन का धौलपुर, तो धौलपुर आ जाएगा यहाँ पे। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में होता है, क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, बिल्कुल। और सबसे बाद में सूर्योदय जैसलमेर में होता है, क्योंकि यह राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है। राजस्थान में पूरब से पश्चिम में सूर्योदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है। धौलपुर से और जैसलमेर तक सूर्योदय होने में 35 मिनट तक अंतर आता है, 35 मिनट 8 सेकंड तक। जब तक तुम आराम से सो सकते हो जैसलमेर वालों
राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? राजस्थान का सीमा विवाद गुजरात के संग में चल रहा बताया। अब देख लेते हैं क्यों चल रहा है, अगर बता रखी होगी तो। ये है उदयपुर संभाग के मांडवा क्षेत्र के झांझर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद राज्यों में पुनर्गठन के समय से है। हो राज्य पुनर्गठन है जब से 200 बीघा को विवाद चल रहा है इनमें, गुजरात में और राजस्थान में। मांडवा क्षेत्र कौन सा गाँव में? झांझर। ठीक है, उदयपुर में, उदयपुर संभाग को झांझर। अब नेक्स्ट है उदयपुर दक्षिण उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? वह उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। कहना क्या चाहते हो बालक? उत्तर दक्षिण विस्तार झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू। यूँ लंबाई चौड़ाई कौन से की है ज़्यादा? वही है, हम चित्तौड़गढ़ बता रखे हैं। गूगल में जिलों में उत्तर दक्षिण विस्तार चित्तौड़गढ़ जिले का सर्वाधिक है इनमें से, चारों में से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति, कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में दे रखे हैं भाई साहब। राजस्थान की स्थिति और कुल भौगोलिक क्षेत्र अपन कल ही देख के आए। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ये तो अपन का क्या है? अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। यही है यार, यही तो होता है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। और 34/39.74 वर्ग किलोमीटर ये कोई एरिया आता। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है, अपन को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। और क्षेत्रफल है 34/39.74 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री अक्षांशीय पूछो 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ठीक है, उत्तर उत्तर अक्षांशीय। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार अभी देख के अपन 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी है, इन चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना है कि पूर्व पश्चिम कर दें कहीं। हाँ, तो पूर्वी अपन वैसे भी रिवीजन करना है, तो आप सभी बालक यहाँ पे होशियार होंगे सभी मेरे भाई दोस्त। तो राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। मतलब अंतर पूछ रहे ये हैं, पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार के अंदर अंतर कितना है। तो अपन देख के आए हैं, अपन पूर्व पश्चिम अक्षांशीय विस्तार तो देशांतरीय है। देशांतरीय 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर, और अक्षांशीय विस्तार में 60 डिग्री 09 मिनट का अंतर था। अपन कल ही देखा था, अक्षांशीय विस्तार में 60 डिग्री 9 मिनट का और देशांतरीय विस्तार में 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर था। राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति 60 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति 60 डिग्री 9 मिनट। अक्षांशीय विस्तार अरे भाई गड़बड़ हुआ था, वापस आगे चलो शुरू करते हैं। कहाँ थे अपन? राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार तो ये, और कुल ग्लोबीय स्थिति 60 डिग्री 9 मिनट हो जाएगी। और देशांतरी विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है, जिसमें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। ज्ञातव्य है कि राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कितनी मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है जो कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जयपुर शहर के निकट। मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देशांतर 74 डिग्री मध्यवर्ती और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय 27 और 74। नेक्स्ट, ये कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है की बात कर रहा है, लेकिन मध्य में। डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर, हनुमानगढ़ है वही सब इसका आंसर बता रहे हैं। तो हनुमानगढ़ का उत्तरी अक्षांश कितना होता है? हनुमानगढ़ का उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 45 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट एवं पूर्वी देशांतर 73 डिग्री 50 मिनट से 75 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, रट्टा लगा लो वही सब। राजस्थान के किन दो जिला मुख्यालयों का अक्षांश मान समान है? समान कौन कौन से हैं? पाली और बाड़मेर के एक समान बता रहे हैं, तो अपन समान देंगे। पाली का उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 47 मिनट
से 26 डिग्री 20 मिनट। फिर गड़बड़ी कैसे होगी। पाली का उत्तर की अक्षांश 24 डिग्री 47 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट पूर्वी एवं पूर्वी देशांतर और 72 डिग्री 48 मिनट से 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है। बाड़मेर का उत्तर की अक्षांश 24 डिग्री 50 मिनट 26 डिग्री 32 मिनट। देख लेना यार ये फालतू चीज़ें। कोटा की देशांतरीय स्थिति। कोटा की देशांतरीय स्थिति क्या है। कोटा की देशांतरीय स्थिति है 75 डिग्री 47 डिग्री 75 डिग्री से 77 डिग्री देशांतर पूर्वी। ठीक है। नेक्स्ट है अपन के पास में कोटा का उत्तरी अक्षांश वही दे रखी है। वन अक्षांश और देशांतरी विस्तार 24 डिग्री 26 मिनट से 25 डिग्री 51 मिनट और पूर्वी देशांतर से 75 डिग्री 37 मिनट से 77 डिग्री 29 मिनट। अप्रोक्सीमेट की बात करें 75 से 77 और 24 से 25। ठीक है। और सम्मिलित कीजिए बांसवाड़ा ये फिर अक्षांशी देशांतरी विस्तार सम्मिलित करवा रहा है। ये डायरेक्ट करते हैं अपन ने कर रखे हैं। तो बांसवाड़ा का है देख लो भाई सब। वहाँ बांसवाड़ा तो क्या मान जाएंगे अपन, जान जाए क्यों नहीं जानेंगे। बांसवाड़ा 23 डिग्री 03 मिनट स्टार्टिंग से शुरू होता है 03 मिनट। तो बांसवाड़ा को 23 डिग्री 03 मिनट। जैसलमेर देशांतर विस्तार में आ जाएगा तो ये 69 डिग्री और 30 मिनट आ जाएगा। जैसलमेर ये आ जाएगा सेम सही है। धौलपुर इधर पहुँचेगा तो 78 70 आ जाएगा ये है। ठीक है। गंगानगर 30 बार आ जाएगा। ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था। चलो गंगानगर वही सेम चीज़ है देख ली। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री और पूर्वी देशांतर 70 डिग्री के मध्य क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिलों से होकर गुजर रही है 23.5 डिग्री और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली। ये बांसवाड़ा 23.5 तो सही है, बांसवाड़ा से जा रही है अक्षांश वाली। और 70 डिग्री वही 69 70 बात बराबर ही है। जैसलमेर से जाएगी सही है 69 70। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है 70 वही जैसलमेर आ जाएगा 69 डिग्री से वहाँ से। और 70 बगल में ही 69 के बगल में तो वही जैसलमेर वहाँ से जाएगा। भारतीय मानक समय 6:15 घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर 74 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। में स्थानीय मौसम में क्या होगा। सबसे पहली बात तो अपन समय ज्ञात कर भी केवल देशांतर काम में लेते हैं। अक्षांश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और भारतीय मानक समय रेखा की 82.5 डिग्री 82 डिग्री और 30 मिनट 82.5 डिग्री है ना। ये अपन को अक्षांशीय विस्तार मानक समय रेखा है ये भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन 74-25 दे रखी है 82.5 दे रखी है और 6:15 पे पूछी हुआ है। तो टाइम अपन कैलकुलेट करना वैसे कैलकुलेट करके बताओ तो अपन 82.5 में तो पहले तो 74-25 से घटाओ तो 74-25 घटावे पे अपन कितने का आवेगी करेंगे कैलकुलेशन 74 डिग्री 25 मिनट देख ही लेते हैं अपन। वैसे तो सिंपल है ये है अपनी कैलकुलेशन ये रही। ये 82 डिग्री भारतीय मानक समय पर 6:45 पे अपन देख रहे हैं 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय होता है। और समय पर यहाँ 6:15 बज रहे हैं भारतीय मानक समय पर। मतलब भारतीय मानक समय अपने पास में 82.5 डिग्री। अब वो पूछ रहा है 74 डिग्री 25 मिनट पर कितने समय होगा पूर्वी देशांतर पे। तो अपन ने 74 डिग्री 25 मिनट पहले तो कितने 82.5 से कितने कम है। ये है 8 डिग्री 5 मिनट है। ठीक है। 8 डिग्री 5 मिनट में अपन ने समय ज्ञात करना कितना होगा। अब एक 4 डिग्री से गुना क्यों कर रहे हैं अपन को 4 डिग्री से गुना 8 डिग्री 5 मिनट को 4 डिग्री से गुना 4 मिनट से गुना करना पड़ेगा। क्योंकि 1 डिग्री में बराबर 4 मिनट का अंतर है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट और 15 डिग्री में 60 मिनट। ठीक है। तो अपन गुना करेंगे 8 डिग्री 5 मिनट के कारण समय निकाल भी 4 मिनट से। तो समय अपन को आ जाएगा 32 मिनट 20 सेकंड। अब 32 मिनट 20 सेकंड अब 32 मिनट 20 सेकंड को अपन 6:15 में से घटा देंगे। ठीक है। 6:15 में से घटाएंगे तो अपन के कहा आ जाएगा ये 5:42 और 40 सेकंड 5:42 40 सेकंड ये अपन के समय आ जाएगा। और ये घटाया क्यों घटाया इसलिए क्योंकि अपन ने समय दे रखा है भारतीय मानक समय 6:15 दे रखा है और 74 डिग्री 25 मिनट पे उसने पूछी है तो इसलिए अपन ये को घटाएंगे। ठीक है। तो ये अपन का समय आ जाएगा ये 5:42 40 सेकंड। और राजस्थान राज्य समय सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है यह है 5। भारतीय राज्य कितने हैं 5। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य 5 राज्य हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। कौन कौन से हैं
5 राज्य। एमपी सबसे ज़्यादा एमपी की लगती है 1600 किलोमीटर, हरियाणा 1262, फिर एमपी के बाद में फिर गुजरात तीसरे नंबर पे, और यूपी 877, और पंजाब 89 किलोमीटर सबसे कम पंजाब लगाता है। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैंगे? अपन ऊपर से लेके चलें क्रम से तो वो जाएंगे कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, और देख लेना और तुम्हारी इच्छा कैसे याद करना। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? राजस्थान के साथ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, इनमें तो कोई सा ना करे तो बच्चों गुजरात ही करते हैं ना। कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा को साझा नहीं करता? नहीं करता, ये नहीं करता तो महाराष्ट्र नहीं करता भाई साहब। लास्ट ही है, मतलब सीमा पर स्थित नहीं है। सीमा पर स्थित नहीं है, क्या क्या स्थित नहीं है? क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना मास्टर, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा, अच्छा राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? देखते हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उदयपुर नहीं है। बात ख़त्म करो इसकी। और निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? कौन से जिले हैं जो एमपी से सीमा नहीं बनाते हैं? डूंगरपुर और भरतपुर। भरतपुर यूपी से बनाता है, डूंगरपुर गुजरात से बनाता है। ठीक है, कौन कौन से बनाते हैं? झालावाड़ बनाते हैं, प्रतापगढ़ बनाते हैं, भीलवाड़ा बनाते हैं, बांसवाड़ा बनाते हैं, करौली बनाते हैं, कोटा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? कौन सा लगा हुआ है? भरतपुर, धौलपुर दोनों ही लगते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा से तो। ठीक है, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? ये प्रतापगढ़। गुजरात से सीमा कहाँ लगाता है? सिरोही लगाता है, बाड़मेर लगाता है, डूंगरपुर लगाता है। बाड़मेर की सबसे कम लगती है। ठीक है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? गुजरात के संग में चित्तौड़गढ़, पाली, नागौर, उदयपुर करते हैं। इनमें से तो ना चित्तौड़गढ़, ना पाली, ना नागौर। ठीक है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अन्य राज्य के साथ साझा करता है? ये कौन सा क्षेत्र अपनी सीमा अच्छा पाली, नागौर, अजमेर, इनमें तो कोई सा नगर है? ये प्रतापगढ़ करता है खाली। अब क्या दे रखा है? राजस्थान की सीमाओं पर स्थित जिले व उनकी संख्या। चलो ये भी देख लेते हैं, काम का है। ठीक है, राजस्थान की दिशा उत्तर में कौन कौन से 89 किलोमीटर की सीमा लगती है? राजस्थान के ज़िले पंजाब से लगते हैं। 2 जिले राजस्थान के कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़, जो कि 2 जिले लगते हैं और 89 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। फाजिल्का और पंजाब के फाजिल्का H और मुक्तसर L। ठीक है, और पूर्वी सीमा पे कौन है? 1262 किलोमीटर की सीमा लगाता है पूर्वी सीमा के ऊपर, हरियाणा के संग में। ठीक है, हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा हनुमानगढ़ लगाता है। झुंझुनू, सीकर, चूरू, कोटपुतली, भैरव, डीग, अलवर, भरतरी नगर, ये राजस्थान के ज़िले और 8 ज़िले सीमा लगाते हैं हरियाणा के संग में। और हरियाणा के रेवाड़ी, मेवात, नयानाम, नूहू, भिवानी, सिरसा। इसको आप लोग देख लेना मेरे हिसाब से, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है, ये क्लास बहुत लंबी हैगी यार, तो देख लेना इसको, है ना। ये बराबर कर देता हूँ। ठीक है, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैन बड़े तरीके से रिवीजन हो रहा है योगा अपने का, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। चलो, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।